और जनता की ऑडिट रिपोर्ट में अब बात वीरों की धरती की, जिनके साहस के किस्से हर सिलेबस में दर्ज हैं और भक्ति के गीत आध्यात्मिक किताबों में, जिनके किलों में जौहर की चीखें हैं और मीरा भक्ति के प्रेम की गूंज भी। बात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की, जिसकी धरती पर सियासत की धधकती आग का असर पूरे मेवाड़ पर पड़ता है। महाराणा प्रताप के शौर्य और रानी पद्मिनी के जौहर की धरती चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के कण कण में राजपूताना साहस का एहसास होता है, फिर चाहे वो ऐतिहासिक धरोहर हो या लोकतंत्र का चुनाव। चित्तौड़गढ़ की रणभूमि में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार के सांसद सीपी जोशी को तीसरी बार सेनापति बनाया है। वहीं कांग्रेस ने 1998 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने वाले उदयलाल अंजाना को एक बार फिर जिम्मा सौंपा। दोनों दलों के सेनापति चुनावी रणभेरी में जमकर बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। अब की बार 400 पार, ये पार्टी का डायलॉग हो सकता है, नारा हो सकता है, अलग जन जन का नारा बन चुका है। ये जनता का विश्वास है। कभी दक्षिण में हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते, वहाँ उस क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार होने वाला है। जिस प्रकार से पहले भी 25 की 25 सीटें जीती थी, इस बार भी वही स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद जनता का मिलने वाला है। ये जनता की फीस पे खेलना है। 10 साल खूब हो चुके, जनता समझ गई है। 10 साल के राज में बहुत से वादे किए, एक भी वादा धरातल पे नहीं उतरा है। इस कारण से बदलाव की बयार लिखा हमने हमारे पोस्टर पे, तो बदलाव की बयार है। और कांग्रेस, हम 25 की 25 सीटों का दावा नहीं करते हैं, लेकिन आधी तो ले पड़ेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अंजाना 1 बार के सांसद और 2 बार के विधायक रह चुके हैं। हाल में हुए विधानसभा में अशोक गहलोत के खास अंजाना को हार का मुंह देखना पड़ा था। ब्राह्मण समाज से आने वाले सीपी जोशी को उन्हीं के गढ़ में घेरने के लिए पिछड़ी जाति के उदयलाल अंजाना को उतारकर कांग्रेस ने चक्रव्यूह रचा है। बीजेपी काट के लिए मोदी ब्रांड और राम नाम के अस्त्र भरोसे है। हाँ, उठाते हैं, लेकिन आपने क्या कहा कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। आपने इस मंदिर के निर्णय को अटकाया लटकाया, आपने ही धारा 370 लगाई, आपने ही नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया, आपने ही 3 तलाक कानून का विरोध किया, आपने ही देश की सीमा को कमज़ोर किया, आपने ही आज़ादी के बाद इस देश की सीमा ज़मीन को चीन को आसानी से लेने दिया, आपने ही आतंकवाद को पनपाया, आपने ही परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद को पनपाया। आपकी बड़ी उपलब्धियां हैं और देश की जनता जानती है। हिंदू संस्कृति के व्यक्तियों को राम का नाम याद कोई भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी क्या? या तो रोम रोम में राम बसा हुआ है हिंदू संस्कृति। क्या हिंदुत्व की बात करेंगे? जब मुगलों का राज था, जब भी हिंदुत्व कायम रहा, अंग्रेजों का राज था तो ही हिंदुत्व का कायम रहा। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, अब मोदी जी के राज में 10 साल से हिंदुत्व को खतरा हो गया क्या? चित्तौड़गढ़ के सामाजिक ताने बाने पर नजर डालें तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 22 लाख है, जिसमें पुरुषों की संख्या 11,24,703 है। वहीं महिला मतदाता की संख्या 10,75,297 है। जातीय समीकरण की बात करें तो राजपूत 4 लाख, वैश्य समाज के 3 लाख, वहीं ब्राह्मण बिरादरी भी 3 लाख के करीब है, जबकि जाट मतदाता 2.5 लाख है। वहीं अनुसूचित जाति की संख्या भी लगभग 3 लाख है और आदिवासी बेल्ट की अनुसूचित जनजाति का 5 लाख से ज्यादा है, जबकि मुस्लिम आबादी 1.25 लाख के करीब है। चित्तौड़गढ़ की 85% आबादी ग्रामीण अंचल में रहती है, जबकि 15% शहर में। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक किले और धरोहर पर्यटन और रोजगार का सबसे बड़ा साधन है, जबकि किसानों के लिए अफीम की खेती आय का साधन। अफीम के पट्टे चित्तौड़गढ़ के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होता है। किसानों को साधने के लिए नेता भी अफीम फसल की चुनावी मेड़ पर संभल कर कदम रखते हैं। लाला में लाल है, लाला में लाल है।
और किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अफीम किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि अफीम हमारे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले में और मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में ही होती है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होती। और यहाँ के सांसद अफीम नीति बनती है जिसमें मेंबर भी रहते हैं, तो निसंदेह अपने सुझाव वहाँ दूंगा। अफीम किसानों को राहत दे दूँ तो मेरी जीत का फायदा मिल जाएगा। बड़े उद्योग धंधे लगना, बड़े काम होना, तो रॉ मटेरियल, भौगोलिक स्थिति, परिस्थिति, उद्योगपति कौन आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं किसानों की समस्या के लिए लड़ रहा हूँ। अफीम के लिए कांग्रेस की सरकार ने इस खेती को बंद करने का निर्णय कर लिया था। कई अमेंडमेंट, कई सुधार पिछले 10 सालों में इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए हैं, और मैं सोचता हूं कि पूर्व में कई प्रकार की अनियमितताएं थी, लेकिन उसको धीरे धीरे करके सुधार करने का काम कर रहे हैं। पहले सिर्फ कागजों में चलता था, अब ऑनलाइन किया है, ताकि किसानों को कैसे पारदर्शी काम मिल सके। और भी इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो आने वाले समय में अब देखिए 18,000 लाइसेंस थे, आज की तारीख में 1 लाख लाइसेंस है। मेवाड़ की राजवधू मेड़ता की बेटी शाही ठाट बाट संग डोली बैठ आई, कृष्ण रंग में रंगी कहलाई मीराबाई। कुछ इसी तरह से मीराबाई की प्रेम भक्ति और रानी पद्मिनी के जौहर की गाथाएं चित्तौड़ के हर गली मोहल्ले में सुनाई देती है। इसी चित्तौड़ में अब लोकतंत्र का महासंग्राम यानी कि चुनाव की रणनीति भी बन चुकी है और यहाँ पर मतदान होना है। खास बात यह है कि यह वही चित्तौड़गढ़ है जहाँ पर आज़ादी के बाद जंग संघ ने जो 3 सीटें जीती थी उसमें यह भी शामिल थी। स्कूल कॉलेज कोई नई खुली है आपके इलाके में? यहाँ पर नहीं खुली। फिर पढ़ने के लिए जैसे 12वीं के बाद जाना है, कहाँ पढ़ते हो जाके? कपासन या चित्तौड़। कपासन कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ पर 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर रोज जाना पड़ता है। चित्तौड़ की समस्या को हम जब देखेंगे तो उसमें रोजगार की बहुत काफ़ी समस्या है। स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले से लेकर अब तक कोई सुविधाएं नहीं बनेगी। पिछले 10 साल से जैसी बनी हुई समस्या पहले से वैसी की वैसी है। यहाँ पर कोई भी पर्यटक आता है तो पर्यटक के लिए यहाँ पर एक टॉयलेट की सुविधा नहीं है। आप किसी भी मोन्यूमेंट के वहाँ पर चले जाइए, आपको वहाँ पर टॉयलेट की सुविधा नहीं मिलेगी। दूसरा, यहाँ की पार्किंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। पहले इससे बेहतर थी, लेकिन उस पार्किंग को अच्छा बनाने के चक्कर में अभी बिल्कुल उसको ख़राब कर दिया। तीसरा, यहाँ जो भी अच्छा विकास के लिए जो भी यहाँ ठेके हुए हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, वो ठेकों का काम जो चल रहा है वो सीपी जोशी जी नहीं थे, उसके पहले उनका इनॉग्रेशन हुआ, वो काम अभी तक नहीं हुए हैं। तो दुर्ग के ऊपर रिंग रोड बनी है जिससे टूरिस्ट को प्राइवेट गाड़ी लेके आए या ऑटो वाले से उनको काफ़ी सहूलियत है। दूसरा, इस फोर्ट के ऊपर ही अगर आप देखते हैं तो कई वर्षों से जो मूल निवासी हैं इन्हें पानी की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो एक सी टैंकी को सेंक्शन कराया। जितने पिछले राजनेता थे सब एक ने राजनीति करके वो अपने वोट संवार के चले गए, लेकिन सीपी साहब ने अथक प्रयास करते हुए एक नई टंकी का निर्माण करवा दिया, जिससे अभी ग्रामवासियों को काफ़ी सुविधा है। हमारे गांव के अंदर 3000 आबादी रहती है, उसमें 1000-2000 पशुधन था, लेकिन उसके चरने की, पानी पीने की समस्या खड़ी हो गई। वो समस्या खड़ी होने की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट है, आप जाके अभी देख सकते हैं। वहाँ विजय स्तंभ के नीचे आपको 5 जानवर देखने को मिल जाएंगे। ये ऐसा विकास क्या काम का है? चित्तौड़गढ़ लोकसभा के इतिहास पर नजर डालें तो देश में पहली बार हुए चुनाव से संघ ने कब्जा किया। 1952 में जनसंघ पार्टी के उमाशंकर त्रिवेदी पहले सांसद बने, लेकिन 1957 में कांग्रेस के माणिक्यलाल वर्मा ने संघ से चित्तौड़गढ़ का किला छीन लिया। 1971 तक कांग्रेस का परचम लहराया, लेकिन 1971 में जनसंघ के विश्वनाथ झुनझुनवाला ने कांग्रेस को चित्तौड़गढ़ के किले से बाहर कर दिया। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के श्याम सुंदर सोमानी सांसद बने, लेकिन 1980 में कांग्रेस की निर्मला कुमारी शेखावत ने फतेह हासिल की। 1989 तक कांग्रेस से 2 बार सांसद रहीं। 1989 में महेंद्र सिंह मेवाड़ ने बीजेपी का कमल फिर खिलाया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह ने 91 और 96 के चुनाव में बीजेपी की बादशाहत कायम रखी, लेकिन 1998 में कांग्रेस के उदयलाल अंजाना से हार का मुंह देखना पड़ा। 1 साल बाद हुए चुनाव में बीजेपी के श्रीचंद्र कृपलानी ने जीत दर्ज की और 2009 तक सांसद रहे। 2009 में कांग्रेस के गिरिजा व्यास ने आखिरी चुनाव जीता। 2014 से बीजेपी के सीपी जोशी लगातार सांसद हैं। चित्तौड़गढ़ के 17 लोकसभा चुनावों में 10 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस ने 7 मर्तबा।
जनसंघ के जमाने से ही चित्तौड़गढ़ बीजेपी का मजबूत गढ़ बना रहा है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर कई प्रयोग करते भी नजर आते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी की परेशानियां उन्हीं के एक बड़े नेता ने भी बढ़ानी शुरू कर दी। हम बात करें चंद्रभान सिंह आख्या की। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने इस सिटिंग विधायक को जब टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते भी और अब लोकसभा के चुनाव के ऐलान के साथ ही उन्होंने 2 बार के यहां से सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ ही मैदान में ताल ठोकने का ऐलान कर सबकी परेशानियां बढ़ा दी। हालांकि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, तब कहीं जाकर उन्होंने अपना पर्चा न भरने का फैसला किया। लेकिन अब भी बड़ा सवाल है कि क्या वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ इन चुनावों में खड़े नजर आएंगे या नहीं। भीतरघात के साथ साथ बीजेपी को राजपूतों की नाराजगी का डर भी सता रहा है। कोर वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी। अंदर खाने जातीय समीकरण को साधने का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ विकास बनाम बदहाल के मुद्दे। पासपोर्ट ऑफिस होना, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय होना, कृषि विज्ञान केंद्र नए खुलना, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल बनना, एकलव्य मॉडल जनजातीय क्षेत्र में बनना, मेडिकल कॉलेज खुलना, नई रेलवे लाइन, ब्रॉडगेज, विद्युतीकरण, दोहरीकरण, ये चारों इस क्षेत्र में काम चल रहे हैं। हाईवे, 6 लेन, केंद्रीय सड़क निधि की सड़कें, दुर्ग का विकास, स्पिरिचुअल सर्किट में सामरिया जी में एक बड़ा केंद्र बनना। शायद अमेरिका के बराबर हो गया होगा मामला। उस दिन रखा, लोगों से पूछो कि कभी शक्ल भी बताई क्या 10 साल से सांसद हैं। जिस गांव में जा रहा हूँ 1 रुपया किसी भी गांव में इन्होंने सांसद पद का नहीं लगाया, तो सांसद पद का पैसा कहाँ लगाया ये भी जनता पूछ रही है। और किसी भी गांव में जीतने के बाद कभी शक्ल ही नहीं देखी। जो राजस्थान सरकार की योजना थी उनका लाभ लोगों को मिल रहा है। सीपी जोशी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ना तो अफीम किसानों की मदद की है और ना आम किसानों की कोई पैरवी की है, केवल दिल्ली के नेता हैं। चित्तौड़गढ़ के लोकसभा में 8 विधानसभाएं आती हैं। हाल में हुए चुनावों में 6 बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि कांग्रेस 1 पर जीत दर्ज कर सकी थी। वहीं एक सीट पर बीजेपी से बागी हुए आक्या निर्दलीय चुनाव जीते। चित्तौड़गढ़ के रण में आंकड़े भले ही बीजेपी के पक्ष में दिखे, लेकिन राजपूत और ओबीसी मतदाता चुनाव का रुख किसी भी ओर मोड़ सकते हैं। यह है विजय स्तंभ न केवल मेवाड़ बल्कि समूचे राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक। राणा कुंभा ने इसे मालवा की लड़ाई के बाद जीत के कारण बनाया था। अब मेवाड़ में राजस्थान का रण सज चुका है, चित्तौड़गढ़ में यह बना है और चित्तौड़गढ़ की जनता इस बार जीत का सेहरा किसके सर पर बांधेगी, इसका इंतजार सबको है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, चित्तौड़गढ़, न्यूज़ 24।